फ्रेंड्स, जेडी 666 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, फिर से आज नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आप जिसके लिए भी इस रीडिंग तक आए हो उनका करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हो उनको याद कीजिए। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपका पार्टनर इस रिश्ते को लेकर, क्या करना चाहते हैं, आगे नेक्स्ट सेक्शन क्या रहेगा। तो प्लीज हमें बताइए लक्ष्मी माँ कि हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और क्या सोचते हैं इस रिश्ते को लेकर, क्या चाहते हैं, आगे नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है उनका इस रिश्ते के प्रति। प्लीज लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए हमारे दर्शकों का पार्टनर का फीलिंग्स जानने के लिए। तो प्लीज यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए कि हमारे व्यूअर्स क्या उनका मन में क्या उनके पार्टनर के लिए क्या है और वो क्या सोचते हैं एकदम अंतर आत्मा से। तो प्लीज यूनिवर्स हमें बताइए, हमें मदद कीजिए उनका पार्टनर का करंट फीलिंग जानने में और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए हमारे जो दर्शक है वो जिनके बारे में भी इस रीडिंग तक आए हैं, प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए हमारे जो दर्शक है वो जिनके बारे में भी इस रीडिंग तक आए हैं, जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं क्या सोचते हैं इस रिश्ते को लेकर, उनका करंट फीलिंग्स क्या है। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। चलेगा इस जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हो उनका करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और इस रिश्ते को लेकर क्या चाहते हैं वो। ठीक है गाइस, तो चलिए देखते हैं। मैंने कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लिया हूँ, तो देखते हैं। तो सबसे पहला कार्ड क्या आया है हमारे पास। तो सबसे पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सेकंड कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड है द हेरोफेंट। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप, पेज ऑफ वांड। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, बॉटम एनर्जी है 6 ऑफ पेंटिकल। ओके गाइस, तो जो जिसके लिए भी आप इस रीडिंग तक आए हो वो अभी आपको सबसे पहला तो उनका ये है कि वो अभी चाहता है कि इस रिश्ते को बैलेंस बनाए। वो हो सकता है कि वो अपने फाइनेंशियल के लिए भी बहुत ही वो अपना डामाडोल चल रहा होगा, उस चीज को भी बैलेंस बनाना चाहता है। हो सकता है कि उसके लाइफ में बैलेंस नहीं है, हो सकता है कि वो जो उसके लाइफ में बैलेंस नहीं है तो वो किसी थर्ड पर्सन के चलते, हो सकता है किसी थर्ड इशू के चलते। ओके गाइस, नहीं तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच ना कोई पैसे के रिलेटेड कुछ मतलब हुआ होगा आर्ग्यूमेंट, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है। लेकिन वो करंट फीलिंग्स में अभी ये चाहता है कि वो आपके साथ बैलेंस बनाए। ओके गाइस, और वो चाहता है कि वो जितना भी प्यार दे आपको, जितना भी आपके लिए एफर्ट ले, आप भी उनको एफर्ट दिखाओ, आप भी उनको प्यार दो। ठीक है, तो वो चाहता है। और द टावर का कार्ड। ओके गाइस, द टावर का कार्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में जो झगड़ा हुआ था ना, उस झगड़े को लेकर वो बहुत ही ज्यादा याद कर रहा है कि कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। इतना खूबसूरत प्यार था आप दोनों का कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही मिलके प्यार देते थे को, मतलब एक दोनों ने आपस में बहुत ही ज्यादा, मतलब जब आप लोग का रिश्ता था एक दूसरे को बहुत ही मतलब केयर करते थे। ओके, एक दूसरे को मतलब हमेशा आप सामने वाला अगर इस रिश्ते के लिए एफर्ट लेते तो आप भी लेते थे। ओके, ऐसा नहीं कि वो सामने वाला ले रहा है और आप नहीं ले रहे हो। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि द टावर का कार्ड की उसके जो आप दोनों का बीच में जो झगड़ा हुआ था ना, उस झगड़े को याद कर रहा है, वो बहुत ही दुखी है। और हो सकता है कि उसका कोई रिलेटिव में किसी का एक्सीडेंट हो गया, नहीं तो कोई ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, नहीं तो हो सकता है कि उसका फाइनेंस को लेकर, नहीं तो उसके लाइफ में अभी बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है, बिल्कुल भी उसका लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है। हो सकता है किसी के साथ रिश्ता टूट गया हो, किसी के साथ नहीं तो झगड़ा हो गया हो। ठीक है गाइस, तो चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, द लवर का कार्ड। द लवर का कार्ड मुझे ये लग रहा है कि वो अभी आपको सोचता है कि आप दोनों एक डिवाइन कनेक्शन में हो, आप दोनों एक डिवाइन कनेक्शन में हो और उनको लगता है कि कोई भी इस दुनिया में ऐसे ही नहीं मिल जाते। आप दोनों जब मिले थे, प्यार था आप लोग का, हो सकता है आप लोग का बीच में झगड़ा हो लेकिन आप लोग फिर भी हो साथ में, उनको लगता है। ठीक है, और वो ही आपको देख रहा है कि आप उनका ट्रू लव हो। ओके गाइस, और मुझे ऐसा भी फील आ रहा है कि आप दोनों का सच में मतलब एक डिवाइन कनेक्शन है। और ऐसा भी है कि आप लोग, हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे को फील करो कि आप लोग पास्ट लाइफ से हो। ओके, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हो आप दोनों। ओके गाइस, और ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों जब आपस में प्यार करते थे तब आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी कुछ भी बातें नहीं छुपाते थे, हमेशा मतलब जो रहता था साफ साफ बताते थे दोनों को आपस में। ठीक है गाइस,
मुझे ऐसा भी लग रहा है। और अभी वो आपका प्यार को, आपकी प्यार को पाना चाहता है, इस रिश्ते को ही देख रहा है गाइस। उसका मतलब आप ही को देख रहा। हो सकता है कि आप दोनों बीच में बहुत ही बड़ा झगड़ा हो गया हो, किसी पैसे के वास्ते, नहीं तो किसी थर्ड सिचुएशन के वास्ते, लेकिन वो अभी आपका प्यार को ही याद कर रहा है, आपको ही मिस कर रहा है। आप दोनों को सोचता है कि आप लोग एक डिवाइन कनेक्शन हो और ट्रू लव हो, ठीक है। और वो जब भी आप लोग का रिश्ता था, आप लोग एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते थे, और आपने पूरा अपने सब कुछ छोड़ दिया था, आपने अपना सब कुछ मतलब एकदम समर्पित करके उनको चाहा था, ठीक है। सामने वाला ने हो सकता है कि किसी लालच में आके, नहीं तो किसी चीज में आकर आपसे मतलब वो मतलब क्या बोलता है, उसका होता है ना कि हाँ नजर हटा देना किसी से, ओके ठीक है मन भर गया, ऐसा कुछ। तो हो सकता है ना किसी ने उसके लाइफ में पॉलिटिक्स खेल दिया हो। ओके गाइस, मुझे ऐसा ही लग रहा है। नहीं तो इतना प्यार रहने के बावजूद भी आपसे अगर नो कांटेक्ट है, तो फिर तो मतलब जरूर कोई बहुत ही बड़ा पॉलिटिक्स हुआ होगा किसी थर्ड पर्सन के इशू से। ओके गाइस, नहीं तो हो सकता है कि आप दोनों के इस रिश्ते को कोई बहुत ही तीसरा इंसान है जो बहुत ही ज्यादा भड़का रहा है। ओके गाइस, बहुत ही ज्यादा भड़का रहा है, वो नहीं चाहता है बिल्कुल भी कि आप दोनों मिले, आप दोनों का ये प्यार मतलब फल जाए, ठीक है। आप लोग मतलब जो भी है शादी हो जाए, आपको जो भी है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, रीडिंग को शुरू करते हैं। तो रीडिंग को शुरू करने से सबसे पहला कार्ड है हमारा नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस मुझे लगता है कि वो अभी फिलहाल बहुत ही ज्यादा मतलब अपने लाइफ स्लो हो गया, उसका लाइफ बिल्कुल सा स्लो हो गया। करियर में भी उसका कुछ खास नहीं चल रहा है, उसका वहां पे भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा हो, तो कुछ खास नहीं कर पा रहा है करियर में, ऐसा लग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि वो किसी बात को लेकर, नहीं तो इस रिश्ते को लेकर ना बहुत ही ज्यादा पैशन बना के रखा हुआ है। वो बहुत ही ज्यादा पैशन बना के रखा है, धीरज बना के रखा है कि हाँ एक दिन मतलब सही समय आएगा तो मैं उस चीज को मतलब करूंगा। ओके, ऐसा कुछ तैयार तो है वो सामने वाला, लेकिन एक्शन नहीं ले रहा है इस रिश्ते के लिए, बिल्कुल भी एक्शन नहीं ले रहा है। और बहुत ही स्लो है सामने वाला एक्शन लेने में, इस रिश्ते के प्रति बहुत ही ज्यादा स्लो है। और वो आना तो चाहता है, लेकिन हो सकता है उसका फैमिली का बहुत ज्यादा बर्डन हो, नहीं तो हो सकता है कि उनके ऊपर कुछ ऐसा बर्डन हो जो आपको चाह कर भी वो अपना मन की बात नहीं बता पा हो, ठीक है। वो हो सकता है फाइनेंशियली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, वो सोचता होगा कि थोड़ा फाइनेंस को सही कर लेता हूँ, उसके बाद आपसे मतलब जो भी है इस रिश्ते के लिए वो एक्शन लेंगे, ठीक है गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ पेंटिकल्स। टू ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि मैंने बताया था कि हो सकता है उनके लाइफ में फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, तो टू ऑफ पेंटिकल्स के कारण ये क्लियर जैसा लगता है कि हाँ उसके फाइनेंशियली कंडीशन इतना अच्छा नहीं है। वो बहुत ही ज्यादा हो सकता है कि किसी दो सिचुएशन में फंसा हो, आपको लेकर और उनका कैरियर को लेकर, नहीं तो हो सकता है आपको लेकर और किसी और को लेकर हो सकता है, ठीक है। और नहीं तो आपको लेकर, अब उनका फैमिली को लेकर, ठीक है गाइस। तो वो किसी बहुत ही ज्यादा दो सिचुएशन में फंसा है कि कौन सा चुने, क्या करे, वो समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कि आपके बारे में भी वो समझ में नहीं आ रहा है, और उनका भी मन में ऐसा लग रहा है कि उनको क्या करना चाहिए, वो भी बिल्कुल कंफ्यूजन में है अपने रिश्ते में। ओके गाइस, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है वो सामने वाला कि उसको क्या आपके साथ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अगर आपको उनको ऐसा भी लग रहा हो कि अगर आपने बोल दिया कि ठीक है उससे प्यार नहीं करते तो शायद वो आपको छोड़ के किसी और के पास चले जाए, उसके लिए भी वो वेट कर रहा है कि उसको एक बार पता चल जाए कि है या नहीं, तो फिर मैं किसी और के साथ चले जाऊं। भाई अगर तुम्हें जाना है जा सकते हो, इधर कोई तुम्हें रोक नहीं रहा है, ठीक है। जाने वाले को जाने दो भाई, किसी को रोको मत। ऐसे भी चिड़िया को जितना ही बंद करके रखोगे, चिड़िया उतना ही उड़ने को सोचेगा। तो चिड़िया को खोल दो, जहां जाना है जाने दो, ठीक है। जिसको साथ रहना है ना गाइस, वो गाली खा के मार खा के भी वो साथ ही रहेगा, जिंदगी भर साथ रहेगा। और जिसको जाना है ना, वो बिना गलती के भी छोड़ के आपको चले जाएगा। ओके गाइस, वो इतना ज्यादा कंफ्यूजन है आपको लेकर और इस रिश्ते को लेकर कि उसको पता ही नहीं क्या करना चाहिए। उनको उसका मन में भी ऐसा चल रहा हो कि एक बार पता चल जाए कि वो मुझसे प्यार नहीं करता तो मैं इसको छोड़ के किसी और के साथ रिश्ता बनाऊं। अरे भाई लेट किस बात की है, तुम जाओ ना, है ना। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द हेल्पन का कार्ड। तो हेल्पन का कार्ड हमें देख के ऐसा लगता है कि हो सकता है कि वो अभी ना किसी बुजुर्ग से, नहीं तो किसी बड़े से, नहीं तो हो सकता है कि उसका फ्रेंड से, नहीं तो
किसी से इस रिश्ते के वास्ते सलाह ले रहा है वो कि क्या क्या करना चाहिए, मुझे कैसे करना चाहिए, जो मैं फिर से मतलब अपना इस रिश्ते को, जो भी मेरा होप है उनके होप अंदर, वो होप पूरा हो जाए, ठीक है। नहीं तो हो सकता है कि वो बहुत ही ज्यादा, और नहीं तो ऐसा भी लग रहा है मुझे कि आप दोनों के बीच में ना हो सकता है बहुत ही कुछ डिफरेंसेस हो, लाइक कास्ट डिफरेंसेस हो, ठीक है। आप लोग अलग कास्ट से, वो अलग कास्ट से, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो हो सकता है कि आप लोग का एज डिफरेंस हो, एज में बहुत ही ज्यादा गैप हो, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि उनका फैमिली आपको पसंद नहीं करता है, ओके गाइस, लेकिन वो चाहता है कि जो भी है, जैसा भी है, वो अपना एक मतलब डिसीजन चाहता है, वो अपना लाइफ में एक बड़ा सा फैसला चाहता है। और हो सकता है कि वो ज्यादातर फैसला ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया है कि ऊपर वाला जो करेगा, जैसा करेगा वैसा ठीक है, उसने डिवाइन के ऊपर छोड़ा हुआ है, मुझे ऐसा भी लग रहा है, ओके गाइस। तो और हेरिफन के कार्ड ये भी ऐसा भी लगता है मुझे कि जिसके लिए भी आप देख रहे हो ना, हो सकता है कि वो ज्यादा, बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसान के लिए आप देख रहे हो, ठीक है। बहुत ही ज्यादा मतलब हो सकता है वो जिस भी पोस्ट में है बहुत ही अच्छा हो, और ऐसा भी हो, नहीं तो हो सकता है कि वो बहुत ही कोई ज्ञानी लोग जैसा, वो मतलब समझ रहे हो, मतलब ज्ञानी, कोई बहुत ही बड़ा महात्मा, ऐसा कुछ किसी के लिए देख रहे हो, ऐसा भी लग रहा है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स को मुझे देख के सबसे पहला तो ऐसा ही लगता है कि वो जो उसका जो खुशी था, अंदर का जो खुशी था, देखिए गाइस, हम लोग कितने लोगों से भी क्यों ना रहे, लेकिन एक अलग जो किसी एक इंसान के साथ रहकर जो वो फील आता है ना, वो 1000 लोगों के साथ रह के फील नहीं आता है, ओके गाइस। आप चाहे दुनिया में कितने भी लोगों से क्यों ना मिल लो, लेकिन आपके कोई ना कोई एक बंदा ऐसा रहेगा, नहीं तो बंदी ऐसा रहेगा, जिसको मिलके आपको लगेगा कि हाँ मतलब किसी से मिला हूं मैं, कोई है मेरे पास, ठीक है, जो मेरे दिल को झंझोड़ता है, ओके गाइस। तो अभी वो उनका लाइफ में भी ऐसा ही फील हो रहा है कि वो आपको एक गुड लक की ओर देख रहा है। उनको लगता है कि आप एक गुड लक हो, ठीक है। उनको लगता है कि आप एक उनका गुड लक हो, एक गुड लक चार्म हो, जो उनको मतलब और जो मतलब वो उसको पाना है, उसका अभी आप चाहत बन गो। उनको लगता है कि आप एक खजाना हो, ओके, आपको पा लिया, मतलब उनके लाइफ में सबसे बड़ी जीत है। उनको अभी ऐसा भी लग रहा है, और वो ऐसा भी है कि वो आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, और कुछ ऐसी बातें मिस कर रहा है जो आपका मतलब नेचर से हो, जो आपका मतलब कैरेक्टर में हो, ओके गाइस। आपका कैरेक्टर को लेकर वो बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा है आपको, मतलब आप किस नेचर के थे, आपका जो क्या क्या करते थे, ओके गाइस। पर अच्छी वाली, हाँ ठीक है, पॉजिटिव वाली। क्यों पॉजिटिव वाली? क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड है उसका कलर येलो है, तो येलो कलर हमेशा पॉजिटिव कलर रहता है, ओके गाइस। गोल्ड कलर है ना, तो वही तो पूरा पॉजिटिवली आपका जो भी याद कर रहा है सामने वाला बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा है, और सिर्फ आपका अच्छा और ठीक है गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ कप्स। तो गाइस पेज ऑफ कप्स मुझे देख के सबसे पहले तो ये लगता है कि हो सकता है सामने वाला बहुत ही बचकानी स्वभाव का हो, वो चाहे जितने भी बड़े एज में क्यों ना हो, लेकिन उसका मन तो बच्चा ही हो। और हो सकता है कि इस पास्ट में वो बहुत ही ज्यादा फ्लर्टी किस्म के हो, सबके साथ मतलब सब लड़का लड़की के साथ फ्लर्ट करना, अपना इमोशनल शेयर करना, ऐसा भी हो सकता है, ओके गाइस। और जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो जब भी आपके साथ होते थे, नहीं तो जब आप उनके साथ होते तो एक मतलब एक बहुत ही आप दोनों बच्चा बन जाते थे, और वो कुछ ऐसा उल्टा सीधा हरकतें करते थे, ओके गाइस। और वो आपको ऑफर करना चाहता है, वो आपको अपना दिल का बात बताना चाहता है, अपने छुपे हुए मन का जो उसका फीलिंग्स है ना, वो आपको बताना चाहता है, वो और छुपाए नहीं छुप रहा है। मतलब ऐसा है कि वो अपना मन का जो फीलिंग्स है ना, अपना जो मन का जो सोच है ना, वो छुपाना तो चाह रहा है लेकिन छुपा नहीं पा रहा है। वो खुद से भी जानता है कि हाँ मैं इस अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा हूँ, उसके लिए छुपा रहा हूँ, उसका प्यार जो बहुत करता हूँ उसको छुपा रहा हूँ, लेकिन छुप से नहीं छुप पा रहा है उसको। मतलब वो सीधा कप्स तो है उसके पास, ठीक है, लेकिन कप्स से एक मछली भी आ गया, मतलब और मछली को वो देख रहा है। तो मुझे ऐसा भी लगता है कि वो आपको देखना चाहता है, वो आपको देखना चाहता है कि आप कैसे हो, वो आपसे मिलना चाहता है, आपसे बातें करना चाहता है, और अपने जो भी मन के अंदर है ना उसको वो निकालना चाहता है, आपको खुल के बताना चाहता है, ओके गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वांड। तो पेज ऑफ वांड मुझे तो सबसे पहले ऐसा लग रहा है कि वो ज्यादा बहुत ऐसा पर्सन है जो मतलब रमक धमक, जो चमक बोलता है ना, दूर से देखा हुआ चीज को बहुत ही ज्यादा वो होता है कि दूर के देखा हुआ चीज सोना होता है और
पास से देखा कुछ और ही है, तो वो शायद चीज वो शायद इंसान रहता होगा कि बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन को मतलब वो हो जाता है किसी भी रमक धमक चीजों से, वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, मुझे ऐसा लग रहा है। उसके चलते आपको हो सकता है कि पास्ट में ऑप्शन में डाल दिया हो सकता है उसके चलते आपको पास्ट में ऑप्शन में डाल दिया हो, नहीं तो हो सकता है कि उन्होंने किसी का अट्रैक्शन में आके ना आपको मतलब ज्यादा वैल्यू नहीं किया हो, वो अपने करियर को वैल्यू करने लग गया, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं देने लग गया, ठीक है, आपको जितना भी टाइम देता सब वो किसी और को देने लग गया, तो सब मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत। और ऐसा है कि पेज ऑफ वांड वो अभी आपके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन रखते हैं, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन रखते हैं, वो आपका बिहेवियर सब सारे देख रहा है, और ये भी लगता है कि मुझे वो इस रिश्ते को ग्रोथ करना चाहता है, इस रिश्ते को ग्रोथ करना चाहता है, इस रिश्ते को ऊपर काम करना चाहता है, इस रिश्ते को देख रहा है, ओके गाइस, और आपको कुछ स्टेबिलिटी देना चाहता है, वो चाहता है कि वो इस रिश्ते को स्टेबिलिटी बनाए, इस रिश्ते को जो चल रहा है ना उसका लाइफ में डामाडोल की हाँ ना, तो उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है और आपको कुछ ऑफर करना चाहता है, वो अभी रह भी नहीं पा रहा है आपको बिना बताए, ओके गाइस। और हो सकता है कि वो जो रह नहीं पा रहा है, वो हो सकता है वो जो भी आपको बता नहीं पा रहा है, अपना फीलिंग समझा नहीं पा रहा है, तो उसके वास्ते हो सकता है कि उसको अपने ऊपर भी गुस्सा आ रहा हो, उसको अपने ऊपर भी गुस्सा आ रहा हो कि यार क्या चल रहा है, ये सब क्या हो रहा है यार, मैं करना कुछ चाहता और हो कुछ और जाता है, तो ऐसा भी हो सकता है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस 4 ऑफ पेंटिकल्स देख के मुझे तो सबसे पहले तो ऐसा ही लग रहा है कि शायद वो जो इंसान है वो बहुत ही कंजूस किस्म के हो, मुझे ऐसा भी लग रहा है थोड़ा बहुत कि वो बहुत ही ज्यादा कंजूस किस्म के हो, चाहे वो प्यार में हो, चाहे वो पैसे में हो, चाहे अगर किसी बात में हो, नहीं तो किसी चीज में, मतलब हर चीज को मतलब तोल ताल के देना चाहता है। और ओके गाइस, नहीं तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि पास्ट में वो बहुत ही ज्यादा सेल्फिश किस्म से हो, अपने बारे में सोचता है, और नहीं तो हो सकता है कि बहुत ही ज्यादा मनी माइंडेड हो, मनी माइंडेड के चक्कर में हो सकता है किसी और के साथ उसने मैरिज कर ली, ठीक है, नहीं तो हो सकता है कि किसी मनी माइंडेड के चक्कर में, नहीं तो बहुत ही मतलब वो जो है ना एक चीज हो सकता है वो डरपोक भी है, वो बहुत ही ज्यादा, ठीक है, वो डरपोक में आके किसी का प्रेशर में आके हो सकता है किसी के साथ रिश्ता बना लिया हो, किसी के साथ शादी मना लिया होगा उसने, अगर उसने शादी नहीं मना लिया तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच जो भी कारण था, ये दूरिया का, नो कॉन्टेक्ट का, सिर्फ और सिर्फ वही कारण था, ऐसा भी लग रहा है, ओके गाइस। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो अभी इस रिश्ते को पाना चाहता है, वो अभी इस रिश्ते को खोना नहीं चाहता। हो सकता है कि पास्ट में भी उनको खोना के मन नहीं था उनके, क्योंकि एक कॉइंस उसने दिल में भी पकड़ के रखा है, मतलब वो चाहता नहीं था कि आप लोग दोनों दूर हो जाए, नो कॉन्टेक्ट हो जाए, आप दोनों के बीच ब्रेकअप हो जाए, वो बिल्कुल भी मन से नहीं चाहता था। हो सकता है कि उसका फैमिली प्रेशर हो, नहीं तो हो सकता है फाइनेंशियल इशू हो, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि वो पास्ट में बहुत ही ज्यादा यही सोचता होगा कि पैसे ही सब कुछ है, अगर पैसे है लाइफ में तो इट्स ओके, सब कुछ हो सकता है, ओके गाइस, फीलिंग्स का कोई वैल्यू नहीं करता था, ओके ठीक है। लेकिन गाइस अभी वो करंट फीलिंग में ऐसा है कि वो आपके लिए जलस रखता है, वो आपको अभी बहुत ही जलस करता है, और वो किसी और के साथ नहीं देखना चाहता है, वो आपको बिल्कुल भी नहीं देख सकता है वो किसी और के साथ, और आपके लिए बहुत ही जलस है। और ऐसा भी है कि वो अभी बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसा है कि उसको पाना है, उस चीज को पाना है, मतलब उसका अभी रह नहीं पा रहा है वो, ठीक है, वो अपने आप को भी संभाल नहीं पा रहा होगा, लेकिन किसी के दबाव में आके, नहीं तो किसी मजबूरी में आके वो अभी चुप बैठा है, वो कर नहीं रहा है, ठीक है, चाहता तो है आपको वो ऑफर करना, मैसेज करना, जो भी है, ठीक है गाइस, लेकिन हो सकता है मुझे ये कार्ड लेकर, और जो भी है ना उसका हो सकता है कि नहीं तो ऐसा कि उसका कुछ लाइफ में ना एक बड़ा ट्रांजैक्शन हो रहा है, बहुत ही बड़ा, लाइक मतलब जैसे बहुत ही बड़ा, किसी का शादी से रिश्ता टूट जाना, तलाक हो जाना, नहीं तो किसी से बहुत ही मारामारी हो, बहुत ही बड़ा, मतलब मेजर शायद कुछ ऐसा सिचुएशन हो रहा है जो पैसे को लेकर भी हो सकता है उसके लिए, नहीं तो कोई कोर्ट कचहरी का लफड़ा भी हो सकता है, ठीक है गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो 4 ऑफ सॉर्ड्स मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने इस सिचुएशन से, उसके लाइफ में जो मुश्किलें चल रही है ना, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है इस समय। हो सकता है वो दिमाग से भी स्ट्रगल कर रहा है और दिल से भी स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके गाइस, तो मुझे लगता है, और ऐसा भी है कि 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो मुझे लगता है कि वो दिल से भी स्ट्रगल कर रहा है और दिमाग से भी स्ट्रगल कर रहा है, और दिल कुछ और बोलता है, दिमाग कुछ और बोलता है, तो वो अपने लाइफ में पीस चाहता है, वो अपने लाइफ में पीस चाहता है। और मुझे लगता है कि हो सकता है कि पास्ट में उसका गलतियां को लेकर वो किसी फैमिली के साथ, नहीं तो किसी से वादा कर दिया था, और उस वादा को वो अभी निभा नहीं पा रहा है, उसको मतलब उस चीज को मतलब वो
निभा तो रहा है, सिर्फ और सिर्फ दिखावे का निभा रहा है, जो उसको करना नहीं है, ठीक है, जो उसको करना नहीं है, क्योंकि दिखावा की चीज और मतलब अट्रैक्शन में आके किसी के साथ रिश्ता बनाना सिर्फ और सिर्फ वो आफ्टर ऑल टूटना ही है। कभी हो सकता है ज्यादा से ज्यादा 1-2 साल चल जाए, उससे ज्यादा नहीं। ओके गाइस, तो ऐसा ही है, क्योंकि उसमें सच्चाई नहीं है ना, क्योंकि वो, और हो सकता है कि उसके लाइफ में बहुत ही ज्यादा गलतियां हो गया, तो उस चलते उसका आसपास का नेबर्स, नहीं तो हो सकता सोसाइटी वाले, नहीं तो हो सकता है कि उसका फैमिली मेंबर, नहीं तो दोस्त लोग, कुछ भी हो, तो उस पर वो बहुत ही नजर रख रहा है, बहुत ही ज्यादा नजर रख रहा है कि वो कहाँ जा रहे, कहाँ नहीं आ रहे, ठीक है। और ऐसा भी लगता है कि मुझे अभी उनका जो पास्ट में उन्होंने किसी के साथ कुछ वादा किया था, उस वादा को निभाया नहीं, तो उस हो सकता है कि पास्ट में उसको धमकी भी मिली हो कि तुम्हारे लिए हमारे सब ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तुमने क्यों किया ऐसा। तो उसके लिए भी वो माफी मांगना चाहता है उन लोगों से, और वो चाहता है कि किसी से भी झगड़ा ना हो, और जो भी है उसका लाइफ में प्रॉब्लम्स और अच्छे से सॉल्व हो जाए, ठीक है, वो उसका लाइफ का प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व हो जाए, किसी के साथ झगड़ा ना लगना पड़े। ओके, वो नहीं चाहता अपनी लाइफ में झगड़ा करना। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उसको ना अभी बहुत सारे लोग, हो सकता है कि उसके ऊपर नजर रख रहा है, और जलस भी है, और हो सकता है कि कोई आप लोग के इस रिश्ते को ना नेगेटिविटी फैला रहा है। कोई हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है, जो मतलब वो नहीं चाहता है कि ये रिश्ता हो, तो उसको लेकर भी हो। और किसी बात से तो मुझे ऐसा भी लग रहा है, हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने आपको बहुत ही कुछ कह दिया होगा, जिसको लेकर आपको अभी इस रिग्रेट में भी है। और ऐसा है कि और उनको लगता है कि उनका लाइफ में अभी बहुत ही मुश्किल में है, ठीक है, क्योंकि ऊपर भी 3 तलवार उसके ऊपर लटक रहे हैं, नीचे में भी तलवार सो रहा है बिस्तर के नीचे में, मतलब बहुत ही ज्यादा परेशानी लग रहा है, और इस परेशानी से वो निकलना चाहता है। और ऐसा है कि उनको ऊपर जो कोई रिवेंज भी लेना चाहता हो सकता है कोई जो भी उसने किया होगा अपनी बचकानी हरकत से, नहीं तो कभी ऐसे मजाक मस्ती में, तो उसके लिए उसको मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल भी करना पड़ रहा होगा। ओके गाइस, उसी चीज के लिए। और ऐसा है कि मुझे लगता है कि जो है ना सामने वाला, तो वो हो सकता है कि वो रिवेंज भी लेना चाहता है, और उसको हमेशा नजर बनाए रखता है कि उसका एक गलती मिले बस उसको मतलब गला पकड़ लूं। ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने जो आसपास के नेबर्स सोसाइटी में हो, कोई उसको रिवेंज लेना चाहता, तो उसको ऐसा भी लग रहा है। लेकिन गाइस, वो अभी आपको ही देख रहा है और आपसे माफी मांगना चाहता है, उसका किया हुआ सब कुछ भुला के आपसे माफी मांगना चाहता है, और आपको ही देख रहा है कि आप ही उनके लिए गुड लक थे। जब भी आप थे तो उसका लाइफ में बहुत ही खुशियां थी, हमेशा खुश था, कैरियर में भी अच्छा था, उसका लव लाइफ भी बहुत अच्छा था, ठीक है, हर तरफ से वो खुश था, अपने लाइफ को एकदम फुलफिल पाता था, उसको लगता था कि हाँ मुझे मिल गया है मेरा। ओके गाइस, तो हो सकता है कि किसी बहुत ही ज्यादा बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते आप दोनों का ये हो सकता है शादीशुदा रिश्ता टूट गया होगा, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड है। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग हो सकते हैं शादीशुदा हो सकता है आप लोग हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, ठीक है, तो ऐसा भी है। तो चलिए गाइस, सारे रीडिंग को क्लियर करते हैं, क्या आता है देखते हैं। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए ना सारी रीडिंग को क्लियर करने में। तो सबसे पहला कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो प्लीज भोलेनाथ बताइए हमें नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। ओके गाइस, 3 और 1, वो आपको बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा है, वो आपको बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा है, और आप दोनों के बीच में हो सकता है काफी दूरियां आ गई हो, आप दोनों के बीच में काफी देर से दूरियां आ गई है, तो उस दूरिया को मिटाना चाहता है, उस दूरिया को मिटाना चाहता है। हो सकता है कि वो अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ा था पास्ट में, हो सकता है अपने कंफर्ट जोन में रहता था हमेशा, और उस कंफर्ट जोन में रहकर उसने हो सकता है कि अपने मतलब बहुत ही ज्यादा वो है, नहीं तो ऐसा है कि वो अपना कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता था। ओके, तो हो सकता है जो भी इजी से मिल गया जाता था चीजें, और उसको एक्सेप्ट कर लेता था, जो भी उसके लाइफ में इजी से मिल जाता था उसी चीज को एक्सेप्ट कर लेता था। तो इसके लिए वो मतलब हो सकता है कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल देखा अपने लाइफ में, ऐसा भी लग रहा है। और अभी उनको लग रहा है कि वो सारी चीजों को भुला के, हो सकता है कि वो सब चीज को भुला के आपके इस रिश्ते को लेकर देख रहा है, वो अभी इसी रिश्ते को देख रहा है, आप ही के साथ ग्रोथ करना चाहता है। और वो अभी ऐसा भी लग रहा है कि
मुझे वो हो सकता है कि उनके लाइफ में आपसे अगर उन्होंने रिश्ता बनाया तो मुझे लगता है कि हो सकता है उसके लाइफ से 2 रिश्ता टूट सकते हैं। वो उसको 2 रिश्ता पीठ मुंह दिखाना पड़ेगा। हो सकता है उसमें से एक फैमिली वाला और एक हो सकता है थर्ड पर्सन। नहीं तो हो सकता है कि उसका जॉब और हो सकता है थर्ड पर्सन। नहीं तो हो सकता है उसका जॉब कैरियर और एक हो सकता है उसका फ्रेंड सर्कल। ओके गाइस, जो मैच करे वही लेना। तो मैं बता दिया हूं जितना हो सके मेरे से। ओके गाइस, तो अभी अपने जो भी है सबको पीछे छोड़ के आपके साथ ही देख रहा है। वो धीरज बना रहा है कि वो सही समय का भी इंतजार कर रहा है कि जब सही समय आएगा तो वो एक्शन लेगा आपके लिए और इस रिश्ते को ग्रोथ करेगा। ओके गाइस, ऐसा भी है। तो और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मैंने 3 ऑफ वांट्स में सिलेक्ट कर दिया तो मुझे लगता है कि आप भी इस रिश्ते को ग्रोथ करना चाहता हो सकता है पास्ट में भी आपने उनके लिए बहुत ही ज्यादा एफर्ट लगाए थे, तो आप उस सारे एफर्ट को ऐसे नहीं जाने देना चाहते हो। ठीक है, अपना एफर्ट को ऐसे नहीं जाना देना चाहते हो। आप भी इस रिश्ते को ग्रोथ करना चाहते हो। ठीक है, आप भी पास्ट की बातों को भुलाना चाहते हो। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 2 ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस डबल 2 का एनर्जी है, वो आपको बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा है। डबल 2 का एनर्जी है। ओके गाइस, वो आपको बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा है। वो आपको बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा है और डबल 2 का एनर्जी है। ओके गाइस, तो चलिए मेरे दिमाग में अभी ऐसा लग रहा है कि वो आपको बहुत ही ज्यादा इग्नोर कर रहा है इस समय वो आपको बहुत ही ज्यादा इग्नोर कर रखा है, सिर्फ और सिर्फ किसी थर्ड सिचुएशन के वास्ते। आपके और कोई दूसरा एक ऑप्शन रहेगा उसके लाइफ में। ठीक है, जो भी सिचुएशन है उसका, जो भी है वो फाइनेंशियली, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए आपको इग्नोर किया था, उसके लिए आपको भला बुरा कह दिया था और उसके लिए आपको हो सकता है कि पास्ट में कुछ गाली उली दे दिया हो उसी थर्ड पर्सन के चलते। ओके, किसी दूसरे आपको अलावा और किसी दूसरा चीज के लिए आपको भला बुरा कह दिया था, आपको गाली कर दिया था, आपको इग्नोर कर दिया था और आपसे सब रिश्ता तोड़ लिया था और अपना मन मर्जी करता था। ठीक है, ओके गाइस, तो ऐसा भी है कि अभी वो उसके लाइफ में ना जो भी वो 2 सिचुएशन है ना, उस 2 सिचुएशन से वो निकलना चाहता है। वो हो सकता है, मुझे ऐसा भी लग रहा है वो आपके अलावा जो भी उसके लाइफ में और दूसरा ऑप्शन है ना उसको एकदम सा इग्नोर कर दिया हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उन्होंने सामने वाला जो है जिसके लिए भी देख रहे हो वो हो सकता है कि आपके अलावा जो भी दूसरा ऑप्शन था उसको बिल्कुल से इग्नोर कर दिया अपने लाइफ में और किसी को भी आना नहीं देना चाहता है अपने लाइफ में। ठीक है, वो सबको इग्नोर करके एक जगह बैठ गया, टेंशन में, बहुत ज्यादा टेंशन में लग रहा है वो मुझे। और गाइस, मुझे अगर मैंने आपको 2 ऑफ सोर्ड्स में जचा दिया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप उसको इग्नोर कर रहे हो, आप उनको टोटली इग्नोर कर दे रहे हो और आप बिल्कुल नहीं चाहते हो कि वो सामने वाला आपके लाइफ में आए, अगर मैंने आपको ये 2 ऑफ सोर्ड्स में ऐड कर दिया तो। ओके गाइस, तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द हेरोफेंट का कार्ड। तो द हेरोफेंट का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए भोलेनाथ, प्लीज हमें बताइए द हेरोफेंट का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। द हेरोफेंट कार्ड को क्लियर करते हैं हमें जस्टिस। गाइस, पूरा आप लोग का जो भी रिश्ता है ना ये पूरा डिवाइन एंटरफेयर है। ओके गाइस, पूरा एकदम भगवान के नजर है, पूरा भगवान के मतलब शुरू से आप दोनों के बीच जो मतलब रिश्ता है ना वो शुरू से भगवान का नजर है। मतलब भगवान का नजर ऐसा भी है, लगता है कि मुझे आप लोग का जो अगर शादीशुदा हो सकता है कि आप लोग का जो शादीशुदा रिश्ता हो अरेंज मैरिज हो, मतलब अरेंज मैरिज हो। ओके गाइस, ऐसा भी लग रहा है कि और आप लोग का अगर आप लोग शादीशुदा नहीं हो, आप लोग का शादी नहीं हुई तो हो सकता है कि आप लोग जो मिले हो ना सिर्फ और सिर्फ किस्मत के थ्रू ही मिले हो। ओके गाइस, किस्मत ने आप दोनों को मिलाया है, ऊपर वाले ने आप दोनों को मिलाया। ओके गाइस, और अगर आप दोनों और ऐसा भी सोच रहा है कि वो अभी ऐसा भी सोच रहा है कि वो आपके साथ जस्टिस नहीं किया, उन्होंने सामने वाला ने आपके साथ न्याय नहीं किया, उन्होंने आपके साथ बहुत ही ज्यादा अन्याय किया। ओके गाइस, और ऐसा भी लग रहा है कि उन्होंने जो भी आपको साथ अन्याय किया था तो उसके लाइफ में भी कुछ खास नहीं हुआ, उसको भी जस्टिस मतलब उसको भी कर्मा झेलना ही पड़ा। अभी मुझे लगता है कि उनको दिल में ऐसा आ रहा है कि हम जो देंगे ना हमें भी वही मिलेगा, तो उनके दिल में ऐसा लग रहा है कि हम जो बांटेंगे वही मिलेगा, चाहे वो पैसे हो, धन हो या तो कोई और कुछ हो। ठीक है गाइस, नफरत हो, कुछ भी हो, प्यार हो, जो हम देंगे वही हमें मिलेगा। तो उनका भी ऐसा सिचुएशन है कि द हेरोफेंट कि उनको अभी जो मन में जो उसका सच्चाई
बुराई थी ना, हो सकता है कि वो पहले भगवान के प्रति बिलीव नहीं करता था, कर्मा के ऊपर बिलीव नहीं करता था, लेकिन अभी उसको पूरा अच्छी तरह से कर्मा के ऊपर बिलीव कर रहा है वो, और ऊपर वाला से मतलब ऊपर वाला के ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा कर रहा है। और उनको भी लगता है कि उनके लाइफ में भी जस्टिस नहीं हुआ, उनको भी बहुत ही ज्यादा फैमिली इश्यूज, नहीं तो किसी चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा मतलब मेजर ट्रांजेक्शन से गुजर रहा है। ओके गाइस, किसी बहुत ही बड़ा मेजर ट्रांजेक्शन से गुजर रहा है, और वो जो मेजर ट्रांजेक्शन जो उसके लाइफ में आ रखा है ना, सिर्फ और सिर्फ उसका मतलब कर्मा है, उसका बैड कर्मा है, उसका जो आ रखा है ना वो मेजर ट्रांजेक्शन सिर्फ और सिर्फ बैड कर्मा है जो उन्होंने क्रिएट किया था। ओके गाइस, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो आपको जस्टिस देना चाहता है, वो आपको न्याय देना चाहता है, क्योंकि उन्होंने पास्ट में आपको न्याय नहीं किया। ओके गाइस, तो अगर आपको जस्टिस का कार्ड में ऐड कर दिया, तो आप अभी ऐसा चाहते हो कि जस्टिस, मतलब आप चाहते हो कि ठीक है, अगर जो हुआ सो हुआ, ठीक है, वो अगर आके आपसे माफी मांगे तो आपको न्याय दे, तो शायद ये आप उनको माफ कर दो। ओके गाइस, और ऐसा भी है कि आपका मन में भी ऐसा रहेगा कि जो मतलब उन्होंने जो आपके साथ किया ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, उसका कर्मा उसको मिलेगा, तो आपके मन में ऐसा भी है। ओके गाइस, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने लिए जस्टिस चाहते हो, ऊपर वाले से दुआ कर रहे हो। ओके गाइस, आप ऊपर वाले से अपने लिए जस्टिस चाहते हो, अगर मैंने ये कार्ड आपके ऊपर ऐड कर दिया तो। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करने में। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। ओके, द डेविल। गाइस, आप दोनों के बीच में ना कोई तो है जो मतलब एकदम बुरी नजर रखा हुआ है। आप दोनों के बीच में कोई एक थर्ड पर्सन है जो भी बुरी नजर रखा हुआ है, नहीं तो हो सकता है कि कोई तो है जो मतलब चाहता नहीं, बिल्कुल से भी नहीं चाहता है कि आप दोनों मिले, आप दोनों का ये रिश्ता हो। ओके गाइस, और ऐसा भी है कि चाहत, जो उनके मन के चाहत जो हो है ना, सामने वाला हो सकता है कि उसके ऊपर किसी का वो बुरी नजर हो, उनके ऊपर किसी का बुरी नजर हो सकता है वो जो बुरी नजर हो सिर्फ और सिर्फ फिजिकली अट्रैक्शन के लिए हो, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। वो जो आपका पर्सन हो सकता है दिखने में लड़का हो लड़की हो, मैटर नहीं करता, मैं एनर्जी का बात बोल रहा हूँ। और कोई बोलता है कि ऑल साइन बताइए। अरे मैम सर, जो भी है आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, तारोट में कोई साइन नहीं होता, और अगर साइन भी है तो आर्ट, एयर, सोर्ड्स सब कुछ आ चुके हैं, क्योंकि इतना सारा कार्ड निकलता है तो सारे एनर्जी आ चुका रहता है। ओके गाइस, तो मैं बताना चाहता हूँ कि खाली सिचुएशन के हिसाब से देख लेना आप लोग। सिचुएशन मैच कर रहा है तो ठीक है, और सिचुएशन मैच नहीं कर रहा है तो ये आपका रीडिंग नहीं है। ओके गाइस, तो आप कोई और देख सकते हो, नेक्स्ट रीडिंग मेरा प्रीवियस रीडिंग देख सकते हो यस्टरडे का। ओके गाइस, टाइम गवाने पर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। तो ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है उनके ऊपर किसी का बुरी नजर है, हो सकता है किसी का बहुत ही ज्यादा, वो शायद हो सकता है फिजिकली बहुत ही अच्छा हो दिखने में, तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन है, तो उसके लिए चलता है कि उसको सामने हमेशा डिस्टर्ब करता रहता है। नहीं तो हो सकता है कि कोई एक पास्ट से कोई बंदा है तो बंदी हो सकता है, उसका एक्स गर्लफ्रेंड नहीं तो एक्स बॉयफ्रेंड हो सकता है, जो उसको बहुत ही परेशान करता है, आज के डेट में भी उसको परेशान कर रहा है, मुझे ऐसा भी लग रहा है। तो उस परेशानी से निकलना चाहता है, और उस परेशानी से निकलना चाहता है, और वो देख रहा है कि उनका, और वो देख रहा है कि वो उसका जो मतलब चाहत है ना, वो चाहत के ऊपर किसी का बुरी नजर है, मतलब आप दोनों के रिश्ते के ऊपर बिल्कुल भी किसी का बुरी नजर है। किसी ने कुछ बुरा स्पेल भी किया होगा उनके ऊपर। ओके, किसी ने कुछ काला जादू भी कर सकता है आपके पर्सन के ऊपर, मुझे ऐसा भी लग रहा है, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी है कि कोई जानबूझ के कर रहा है, ठीक है, जानबूझ के कर रहा है ताकि आप लोग दोनों ना मिल सको, आप लोग दोनों ना हो सको, ठीक है, उसको परेशान कर रहा है। और ऐसा लग रहा है कि मुझे आपके लिए ना अभी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन है, आपके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, और इतना ज्यादा अट्रैक्शन है कि अभी वो रह नहीं पा रहा है, और चाह कर भी रह नहीं पा रहा है, इतना ज्यादा अट्रैक्शन है। और ऐसा है कि वो आपको देखता है कि आप लोग एक पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, ठीक है, आप लोग एक पास्ट लाइफ से हो, और जो एक ठीक है, और उनको कभी कभी हो ऐसा भी लगता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है ना, ये ऊपर वाले ने बांध के मतलब भेजा है। ओके गाइस, तो बांध के भेजा मतलब आप लोग चाह कर भी आप लोग दूर नहीं जा सकते एक दूसरे से। ओके, उनको ऐसा लगता है। ओके गाइस, चलिए, अगर मैं ये डेविल का कार्ड आप पे मतलब जोड़ दूं तो ऐसा लग रहा है कि मुझे आप अभी उस सामने वाले आपका पर्सन के लिए
बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो और आप उनको गुस्से में हो और आप उनको नफरत करने लगे हो। गाइस नफरत मत कीजिए, ठीक है, नफरत मत कीजिए किसी से भी, क्योंकि कोई मतलब नहीं नफरत करके। अगर किसी को रहना है, ठीक है, तो वो ऐसे भी रहेगा, और किसी को जाना है तो ऐसे भी चले जाएगा, और आप उनको नफरत करके वो अपने आप को ही हर्ट कर रहे हो। ओके गाइस, उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा है, वो तो अपने लाइफ में मस्त रहेंगे जिसके साथ भी जा रहे हैं, क्योंकि लालच में गया है ना, तो सामने वाला कभी भी तो उसका लालच पूरी हुई होगी ऑब्वियसली, तो खुश ही रहने वाला है सामने वाला। तो वही 2 पल की चांदनी गाइस, लेकिन आप उनको कभी नफरत मत कीजिए, हेट मत कीजिए। और हाँ, तो आपका पर्सन है, आप गुस्सा कर सकते हो। मुझे लगता है आप बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहे हो, और आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि आप दोनों एक कार्मिक हो, आप दोनों का रिश्ता एक कार्मिक है, आपको अभी ऐसा भी लग रहा होगा। ठीक है गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ कप्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? तो पेज ऑफ कप्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें, पेज ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें द मून का कार्ड। ओके गाइस, द मून का कार्ड, ये मुझे लग रहा है कि वो जो आपके जो ऑफर करना चाहता है और आपको जो मतलब अपने मन की बातें बताना चाहता है, हो सकता है कि उसका फैमिली बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में है, उसको उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा बर्डन है, उसको बहुत ही ज़्यादा प्रेशर कर रहा है फैमिली, ओके, बताने से रोक रहा है उसका, ठीक है, उसका मन की बातें नहीं समझ रहा। नहीं तो मुझे सबसे ज़्यादा मुझे मदर का इशू लग रहा है। हो सकता है कि मदर नहीं चाहता है, आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है मदर आपको, ओके, आपको मदर बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, और इस वजह से मतलब वो आपको जो बताना चाहता है खुल के, जो भी अपना मन की बात बताना चाहता है वो नहीं बता पा रहा है, ओके, और उस जो नहीं बता पा रहा है ना आपको खुल के, और उसके लिए वो दुखी भी है, बहुत ही ज्यादा दुखी है कि वो अपना मन की बात आपको बता नहीं पा रहा है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो अभी आपको देख रहा है कि आप किसी थर्ड पर्सन को, नहीं तो किसी थर्ड इंसान को ज्यादा एंटरटेनमेंट कर रहे हो, ज्यादा ही उनके साथ मतलब ज्यादा एंटरटेनमेंट कर रहे हो, किसी और के साथ मतलब एंटरटेनमेंट कर रहे हो, किसी और को एंटरटेनमेंट कर रहे हो, तो उसको भी देख के उसको बहुत ही ज्यादा सैड हो रहा है, और वो देख रहा है कि आप भी अभी उनका जैसे करने लग रहे हो, तो वो सामने वाला भी ऐसा देख रहा है कि हाँ, ऐसा मैंने पहले किया था, जो मेरे साथ आज ऐसा हो रहा है, तो उनको भी अभी रह रह करके सब चीज याद आ रही है, ठीक है, और उनको अभी जो चीज है ना, और हो सकता है कि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर वो अभी उस जो थर्ड सिचुएशन है, जो सैड लाइफ है ना उसका, जो भी सैडनेस है ना उसके मन के अंदर, उस सारे सैडनेस को मिटाना चाहता है, जो भी जिसके लिए भी है, वो थर्ड पर्सन, थर्ड इशू, कैरियर हो, लाइफ हो, जो भी है आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड सिचुएशन है, उस चीज को, उस दर्द को और दुख को वो निकालना चाहता है, और निकल के आपकी ओर देख रहा है, आपको ऑफर करना चाहता है, आपसे अपना फीलिंग्स शेयर करना चाहता है। ओके गाइस, और मुझे ऐसा भी लग रहा है, अगर मैं आपको द मून का कार्ड आप में जचा दूं, तो मुझे सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही दुखी हो, उनके लिए बहुत ही ज्यादा दुखी हो, ठीक है, और अगर आप दुखी हो तो सिर्फ और सिर्फ किसी थर्ड सिचुएशन के वास्ते ही दुखी हो, कोई तीसरा बंदा फैमिली से भी हो सकता है, नहीं तो कोई रिलेटिव हो सकता है, नहीं तो कोई रोमांटिक पर्सन भी हो सकता है, ओके, नहीं तो कोई कैरियर हो सकता है, जो भी है आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड सिचुएशन है, उसको लेकर आप बहुत ही ज्यादा दुखी हो, है ना, ऐसा लग रहा है, और ज्यादा से ज्यादा आप सैड सॉन्ग सुन रहे होंगे, ऐसा भी लग रहा है। ओके गाइस, और चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वन। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए पेज ऑफ वन का कार्ड को क्लियर करने में। तो पेज ऑफ वन का कार्ड को क्लियर करने में मदद कर दे वो भोलेनाथ, प्लीज बताइए हमें पेज ऑफ वन का कार्ड को क्लियर कीजिए। तो पेज ऑफ वन का कार्ड को क्लियर करते हैं द स्टार। गाइस, अभी ना उनको पूरा इस रिश्ते के ऊपर, वो इस रिश्ते को ग्रोथ कर लेगा, वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएगा, और इस रिश्ते को बैलेंस बना लेगा। उसके लिए ना उसको बहुत ज्यादा होप है, उनको होप है, उनको उम्मीद है, उनको मतलब उसको पूरा विश्वास है कि वो इस रिश्ते को फिर से ग्रोथ कर लेगा। वो जो भी चाह रहा है अपने लाइफ में, वो उस चीज को पा लेगा, ठीक है, और वो अपनी लाइफ में बैलेंस बना लेगा, और ठीक है गाइस, और सारे चीज को इग्नोर करके, पास्ट की बातों को इग्नोर करके फिर से इस रिश्ते को नई शुरुआत कर लेगा। ओके गाइस, वो चाहता है कि वो अपनी लाइफ में जो भी अभी हो सकता है कि उसको हीलिंग की जरूरत हो, उसको बहुत ही ज्यादा हीलिंग की जरूरत हो, और जो भी उसको मन में जो हीलिंग लाती है ना, सुकून, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही को देख रहा है, वो आप ही को देख रहा है, और वो उसको लगता है कि आप ही उसको ऐसा पर्सन हो, ऐसा बंदा या तो बंदी हो जो आप उनको हील करते हो, मतलब आपके पास आके वो हील हो जाता है। ओके, वो हील हो जाता है आपके पास, तो आपको
एक हीलर जैसा देख रहा है। ओके गाइस, आपको एक स्टार जैसे देख रहे हो सकता है कि आप कोई स्टार किड हो, नहीं तो हो सकता है आप ऑलरेडी स्टार हो, कोई सिंगर, नहीं तो कोई बड़ा, नहीं तो जो भी है आपको बहुत ही देख रहा है कि आप चमक रहे हो। ओके गाइस, स्टार कैसे चमकते हैं वैसे चमक रहे हो आप, चाहे कोई भी फील्ड में क्यों ना हो। ओके गाइस, और ऐसा भी है कि आप अभी ऑलमोस्ट मतलब आप हीलिंग हो चुके हो, ऑलमोस्ट नहीं, आप ऑलरेडी हीलिंग हो चुके हो। आप अपनी इमोशनली बैलेंस बना चुके हो, अपना माइंडली बैलेंस बना चुके हो, आप प्रैक्टिकली। ओके गाइस, आप दोनों तरफ से बैलेंस बना चुके हो आपने, और आप एक अच्छा कर रहे हो। ओके गाइस, वो आपको ऐसा भी दिख रहा है, और ऐसा भी है कि वो उसको पूरा होप है इस रिश्ते को कि वो इस रिश्ते को फिर से ग्रोथ कर लेगा। वो जो आपको बताना चाहता है, जो ऑफर करना चाहता है, जो आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, वो एक दिन जरूर पूरा होएगा। ओके गाइस, उनको पूरा होप है, पूरा बिलीव है उनको। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और नहीं तो ऐसा भी है कि मैं अगर आपको द स्टार में जचा देता हूं तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप एक स्टार हो, नहीं तो हो सकता है आप कोई स्टार किड हो जो देख रहे हैं रीडिंग को। और नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने लाइफ में और हो कि पूरा बैलेंस बना लिया हो दोनों तरफ से, इमोशनली और जो भी मैंने बताया था उस टाइम पे, ठीक है, इमोशनली और मेंटली पूरा बैलेंस बना लिया हो, और आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो। ओके गाइस, आपको अभी किसी का भी फीलिंग्स में इतना ज्यादा मतलब पहले जैसा मतलब तड़पते नहीं हो आप। ओके गाइस, आप मतलब हील हो चुके हो। ओके गाइस, आप हील हो चुके हो, और आप एक हील जो भी इंसान अपना हील हो चुका होता है वो किसी को कोई भी नए रिश्ता बना सकता है, तो उसके लिए भी उसको हो सकता है डर हो, तो उसके लिए भी शायद उनको डर हो, क्योंकि आप हील हो चुके हो। और एक हील वाला इंसान कोई भी एक नया रिश्ता बना सकता है, जिससे किसी के साथ भी मतलब आगे का रिश्ता देख सकता है। ओके गाइस, और ऐसा भी है कि आप चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो, लेकिन वो आपको चोंच मारने के लिए छोड़ेंगे नहीं, मतलब आपका पीछा वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इसका देखो, इस इंसान के पीछे एक वो है, चिड़िया है जो उसको चोंच मारने के लिए देख रहा है। मतलब वो ये ना बिल्ली नोचेगी, मतलब समझ रहे, ऐसा भी लग रहा है कि मुझे वो किसी भी हालत में आपको छोड़ने वाले में से नहीं है। वो आपके पीछे हमेशा लगा रहेगा, वो आपके पीछे हमेशा देख रहेगा आप क्या करते हो क्या नहीं कर रहे हो। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें क्लियर करने में मदद कीजिए, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। अरे, तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करने में। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें द हैंगमैन। ओके गाइस, वो बहुत ही ज्यादा ओवरथिंक कर रहा है इस रिश्ते को लेकर, इस रिश्ते को लेकर बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, और मुझे लगता है कि वो ओवर थिंकिंग कर करके वो अपना सर दर्द पैदा कर दिया हो, नहीं तो अपना पेट दर्द पैदा कर दिया हो, नहीं तो पैर दर्द पैदा कर दिया हो। ओके गाइस, नहीं तो हो सकता है उसका बॉडी में बहुत ही ज्यादा पेन हो, सिर्फ और सिर्फ इस रिश्ते को सोचकर, और इस जो भी वो सिचुएशन में है। मतलब हैंगमैन बहुत ही ज्यादा उल्टा है, मतलब ऊपर वाला ने उसको उल्टा करके रखा है। हो सकता है उसका जो भी बैड कर्म थे सब उसको मिल रहा है अभी, जो भी धीरे धीरे करके उसका बैड कर्मा जो भी उसने बनाया था अपनी लाइफ में, वो धीरे धीरे करके उसको मिल रहा है, और उसको सबक मिल रहा है एक अच्छी तरह से ऊपर वाले से। ओके गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है उसको ऊपर वाले ने अच्छी तरह से सबक सिखाया। वो कहते हैं ना, ऊपर वाले के लाठी में वो आवाज नहीं होती, तो वो बिना आवाज वाला लाठी पड़ रहा है उसको, मतलब बिना डंडा खाए। उसको दिमाग उसका इतना उल्टा है, वो इंसान अपने आप को उल्टा समझता है बिना डंडा खाए हुए। ओके गाइस, मतलब वही ऊपर वाला की लाठी जब पड़ती है उस पर आवाज नहीं होती, तो वही सीन हो रहा है उसके साथ। और गाइस, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पास्ट में उन्होंने बहुत ही ज्यादा सेल्फिशनेस दिखाई, अपने ऊपर अपने बारे में सोचा, तो वो और आपके लिए नहीं सोचा, आपको इग्नोर कर दिया। आपका मतलब आपको मतलब आप किस लेवल के हो आपका कदर नहीं किया, ठीक है, आप कैसे इंसान हो वो भी कदर नहीं किया। और ऐसा है कि ऐसा भी लग रहा है कि मुझे अभी जो भी उन्होंने पास्ट में किया होगा किसी फाइनेंस को लेकर, किसी चीज को लेकर, लेकिन अभी उसको अच्छी तरह से पता चल गया है कि क्या होता है चीजें, रिश्ता क्या चीज होता है, ठीक है। ऐसे भी कुछ भी किसी के साथ भी रिश्ता किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो किसी का मन में सुकून लाने के लिए नहीं बनाना चाहिए। जब भी रिश्ता बनाओ दिल से बनाओ। ओके गाइस, और दिल से निभाओ। हो सकता है पास्ट में उन्होंने जो भी रिश्ता निभाया था, जो भी आपके साथ किया था, हो सकता है सिर्फ और सिर्फ उसका प्रैक्टिकल माइंड से किया था, प्रैक्टिकल माइंड से किया था, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल था। तो वो जो अपने लाइफ में बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल था, उसको लेकर भी वो बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। और वो हो सकता है कि उसको फाइनेंस का बहुत ही ज्यादा ही प्रॉब्लम हो, इसलिए भी वो बहुत ही परेशान है अपनी लाइफ में।
वो फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में है, इसलिए भी अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा परेशान है और एक जगह में स्टक महसूस करता है। वो अपना वो देख रहा है कि उसका फाइनेंशियली ग्रोथ बंद हो चुका है, हो सकता है उसका जॉब में था, कोई काम था वो छूट गया होगा, ठीक है। तो उसके लिए भी उसको अभी अपने लाइफ जो है वो रुका हुआ सा लगता है। उसने वो जो भी करियर में था उसका करियर भी रुका हुआ सा लगता है उसको, मतलब उसका जिंदगी रुका हुआ सा लगता है, और सिर्फ क्योंकि वो आपसे दूर है, आपसे वो अपना बातें नहीं बता पा रहा है, ठीक है, अपना मन का नहीं बता पा रहा है, वो आपको मन का नहीं बता पा रहा है। और ऐसा भी है कि वो बहुत ही ज्यादा बोझे तले है, किसी के एहसान तले है, तो उस एहसान को भी वो मतलब किसी का चुका नहीं पा रहा है, ठीक है गाइस। और उनको ऐसा भी लगता है कि आपका भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा एहसान हो, आपने भी हो सकता है कि फाइनेंशियली बहुत ही मदद किया हो उनको, और जो भी फाइनेंस बहुत ही ज्यादा मदद किया होगा, पैसे उसे को लेकर आपने हर तरफ उसको मदद किया होगा पास्ट में। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर मैंने आपको ये हैंगमैन का कार्ड में एनर्जी में आपको मतलब ऐड कर दिया, तो ऐसा लग रहा है कि मुझे हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने आपने उनको पैसे को लेकर बहुत ही ज्यादा मदद किया और उन्होंने आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, ठीक है। तो इसलिए आप हैंगमैन का एनर्जी में आ गए हो, मतलब आपका सरदर्द हो गया, आप बहुत ज्यादा सोचने लगे इस रिश्ते का क्या होगा, आपका लाइफ में क्या होगा, तो आप बहुत ही ज्यादा सोचने लगे, आपने ओवरथिंक कर लिया और इसलिए आपका हो सकता है कि तबीयत भी खराब हो। ओके गाइस, लेकिन आपको एक उम्मीद है कि आप इस जो सिचुएशन जो है ना आपका उल्टा लटका हुआ, उस जगह से आप निकल आओगे, समय आपको निकाल के लाएगा, क्योंकि आपको एक उम्मीद है, आपको एक होप है। क्योंकि गाइस ये उल्टा तो लटका हुआ है, लेकिन इसके पीछे एक सूरज है और सूरज से किरणें निकल रही है। तो गाइस कहने का मतलब यही है कि कुछ भी हो जाए, उसका लाइफ में कितना भी रुकावट क्यों ना हो, किसी भी हो, कितना भी प्रेशर हो, किसका भी मतलब प्रेशर हो, ठीक है, फैमिली का हो, किसी बर्डन हो, कितना बड़ा भी बर्डन हो, लेकिन उसको उम्मीद है कि वो इस हैंग पोजीशन से जो उल्टा है उसका लाइफ में जो उल्टा दिशा चल रहा है, उस उल्टा दिशा से वो सीधा दिशा तक आ जाएगा, उसको उम्मीद है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ सोर्ट्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए 4 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्लियर करने में, 4 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद करते हैं, 4 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। ओके गाइस, 8 ऑफ कप्स। तो मुझे सबसे पहले तो ये लगता है कि वो आपसे माफी मांगना चाहता है। क्यों माफी मांगना चाहता है? क्योंकि उन्होंने आपको छोड़ के गया था, आपका इमोशनल उन्होंने समझा नहीं और आपको छोड़ के चले गया। हो सकता है कि उसका फैमिली का मम्मी का कहने के चलते उन्होंने आपसे मुंह मोड़ लिया, आपसे पीछा छोड़ लिया, ठीक है, आपका फीलिंग्स की कदर नहीं की, आपको भला बुरा कुछ भी कह दिया। हो सकता है किसी और के वास्ते आपको ये सब देखना पड़ा हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके गाइस, लेकिन पास्ट में उन्होंने आपको छोड़ के गया, आपसे मुंह मोड़ के गया, आपको नेगेटिविटी दिखा के गया, आपके लाइफ में एक से सैडनेस और आपको एक दुख में ढकेल के चले गया, आपको बहुत ही ज्यादा दुख में ढकेल के चले गया। और आपको हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने ना आपका फीलिंग्स का कुछ भी कदर नहीं की, आपको कुछ भी कदर नहीं किया, आपका इमोशनल थोड़ा भी नहीं समझने की कोशिश किया, हमेशा मतलब इस रिश्ते में ऑन ऑफ रहा। वो जब भी उसका समय रहता वो आ जाता, जब भी वो कंफर्टेबल रहता था तब आ जाता था, ठीक है। और ऐसा भी है कि वो आपको तो कर लिया, उन्होंने अपने लाइफ में तो आपसे दूरियां बना ली, आपसे मूव ऑन के चले गए, आपसे मूव ऑन कर लिया, लेकिन वो जाके बहुत ही अपनी लाइफ में सैडनेस देखना पड़ा। उसका जिंदगी जैसे जैसे आपसे दूर गया वैसे वैसे अपने लाइफ में खाली सैड, दुख और दर्द ही मिला उसको, क्योंकि एड ऑफ सोर्स बहुत ही दर्द, पेन का कार्ड भी बता रहा है। ओके गाइस, और ऐसा लगता है कि उसको अभी बहुत ही ज्यादा पछतावा है, वो सामने वाला पछता रहा है कि वो आपको दर्द दिया, आपको दुख दिया, ठीक है। और उनको ऐसा भी लग रहा है कि किसी को दर्द देके, किसी को दुख देके अगर हम लोग सोचेंगे कि हम खुश रह सकते हैं तो ये इम्पॉसिबल। तो वो सारी चीजें उसको अभी लगता है समझ में आ रहे हैं, लाइफ में का जो मेन थिंग्स है वो समझ में आ रहा है। तो वो इस चीज को समझ के वो आपसे माफी मांगना चाहता है और अपने हर उस इंसान शख्स से माफी मांगना चाहता है जो भी उन्होंने पास्ट में गलतियां की हो, ठीक है गाइस। अभी और ऐसा भी है कि उन्होंने आपका बहुत ही बुरी तरह से दिल तोड़ा था, जो आप हमेशा इतना दिल तोड़ दिया था कि आपका जब भी मतलब उन्होंने छोड़ के गया था आपका, कि आप ऊपर वाले से लिटरली माफी मांग रहे हो। और हो सकता है कि आपने पास्ट में उनके वो जब आपको छोड़ के गए थे, हो सकता है आपने कुछ ऐसा करने का सोच रहा था, आपका दिमाग में कुछ शैतानी वाला, मतलब बहुत ही गंदा, जैसे डेविल है, जैसे शैतान,
हो सकता है कि आपके मन में ये आया हो कि आपको उससे रिवेंज लेना चाहिए, ठीक है, आप उसको मतलब रिवेंज लेना चाहिए, आप उनके ज़िंदगी ख़राब कर देनी चाहिए, उनकी ज़िंदगी में पूरा भौचाल लाना चाहिए, आपका मन में ऐसा था। ओके गाइस, ऐसा भी हो सकता है उस टाइम पे जब आपसे वो छोड़ के चले जा रहा था। लेकिन अभी इस टाइम में देख रहा हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा सैड हो। अगर ये कार्ड मैं आपके ऊपर ऐड कर दूँ 8 ऑफ कप्स, तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब आप बहुत ही ज़्यादा सैड हो, आप बहुत ही ज़्यादा सैड हो और इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहते हो, आप उनसे अभी मूव ऑन कर लेना चाहते हो, आप इस रिश्ते से दूर जाना चाहते हो। और नहीं तो हो सकता है कि आप ऐसा सोचते हो कि आपको कहीं अकेला जाना है, नेचुरल में रहना है, पेड़ पौधों के नदियों के पास रहना, अकेला रहना, आप अकेला रहना बहुत ही पसंद कर रहे हो अभी इस वक्त, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके गाइस, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उनके लाइफ में, आप जिसके लिए भी देख रहे हो ना, उनके लाइफ में अभी वो इमोशनली बहुत ही अनबैलेंस है, इमोशनली बहुत ही ज़्यादा अनबैलेंस है। और उसको लगता है कि उसके लाइफ में ना इमोशनली मतलब फुलफिल नहीं है, फुलफिल तो है ही नहीं, वो तो बहुत दूर की बात है। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा सैड है और जो भी किया था, जो भी उसको प्यार था ना, उसका जो इमोशनल था ना, वो खुद अपने मन से किया था, वो अपने मन से आपको छोड़ के गया था, आपको अपने मन से उन्होंने आपको दूरियां दे दी थी, आपको इग्नोर किया था। ओके, और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको बहुत ही बिजी दिखाता था, पास्ट में बहुत ही ज़्यादा बिजी दिखाता था काम में, नहीं तो करियर में। वो सिर्फ और सिर्फ झूठ था, सिर्फ और सिर्फ झूठ था, एक दिखावा था, एक अहंकार था, एक एटीट्यूड था जो आपको मतलब दिखाता था कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, अभी मिल नहीं सकता, ये वो सिर्फ और सिर्फ एक अहंकार था। मुझे ऐसा लग रहा है वो सब सारी चीज़ को अभी वो हो गया होगा आपकी लाइफ में। और ऐसा, और ऐसा भी है कि वो जो आपको जो सैड दुख दिया ना, उसके लिए उसको भी तो दुख मिला ही है। ओके, दुख मिला और वो उस दुख से वो अभी बाहर आना चाहता है, उस दुख से वो बाहर आना चाहता है और आपको जो छोड़ के गया था उसके लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। और वो हो सकता है कि आपसे माफ़ी मांग नहीं पा रहा है आकर, तो वो ऊपर वाले से आपके लिए प्रे कर रहा है कि आप जैसे भी रहो खुश रहो, ठीक है। और ये भी चाहता है कि आप इतना दुखी मत रहा करो, उसका मन में ये भी चल रहा है कि आप बहुत ही दुखी रहते हो, आप बहुत ही इमोशनल बंदी हो। जो भी देख रहे हैं उनको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो और आप अभी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा दुख में हो, बहुत ही ज़्यादा सैड सॉन्ग सुन रहे हो, उनको ऐसा लग रहा है। और वो ऊपर वाले से प्रे कर रहा है कि, और उनको ऐसा प्रे करे कि प्लीज़ मेरे आप मतलब खुश रहो, आप दुखी मत हो, ठीक है। ऐसा भी है। और ऐसा भी है कि सामने वाला आपके लिए मतलब हो सकता है पास्ट में नफरत करता हो, नफरत तो नहीं बोलूँगा क्योंकि नफरत तो नहीं करना चाहिए। और ऐसा भी लग रहा है कि कुछ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, मैंने तो आपसे कुछ बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा हो गया था कि आपसे गुस्सा हो गया था बहुत ही ज़्यादा, और इसके लिए भी वो चले गया था। तो गाइस, ऐसा भी लग रहा है कि जो आप दोनों के बीच में जो दूरियां है ना, उस दूरिया को वो भी मिटाना चाहता है। वो उस दूरिया को ना ऐसा मतलब उसका अंदर से झिंझोर दिया ना लाइफ में कि वो इस दूरिया को अभी सह नहीं पा रहा है। वो अभी आपके लाइफ में आना चाहता है और आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। ओके गाइस, वो अपने पूरा नेगेटिविटी को भुला के आपको फिर से अपने लाइफ में, और वो चाहता है कि आप उनका जितने भी नेगेटिविटी है, जो भी उसके आपके मन में उसके लिए जो भी बुरे गिले शिकवे हैं, सबको भुला के आप भी उनको माफ़ कर दो। उनका मन में ऐसा ही है। ओके गाइस, अगर मैं ये 8 ऑफ कप्स आप में ऐड कर दूं तो मुझे लगता है कि आप बहुत ही सैड हो, आप बहुत ही ज़्यादा सैड हो। और आपको एक बात का बहुत ही दुख है कि उन्होंने आपको छोड़ के चले गया, और इसलिए, और हो सकता है कि उन्होंने किसी थर्ड पर्सन के लिए चलते चले गया, तो इसलिए भी उनसे आप बहुत नाराज़ हो, इसलिए आप भी उनसे दूरियां बना रहे हो, आप भी नहीं चाहते हो कि उनसे रहे, आप भी मूव ऑन करना चाहते हो इस रिश्ते से, ठीक है गाइस। आप इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हो, आप इस रिश्ते से दूर जाना चाहते हो, उनके यादों से दूर जाना चाहते हो, मुझे ऐसा ही लग रहा है अगर मैंने 8 ऑफ कप्स आप में ऐड कर दिया तो। ठीक है गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को क्लियर करने में। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्लियर करते हैं हमें एस ऑफ वांड। तो गाइस, एस ऑफ वांड हमें ये बताता है कि वो ना आपका प्यार को याद कर रहा है। आप दोनों का जो बीते हुए पल था ना, वो इतना खुशी का जो पल था ना, जो आप लोग बहुत ही ज्यादा
मस्ती करते थे, आप लोग एक दूसरे को गिफ्ट करते थे, तो वो सारी चीज को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा है, आपका प्यार को मिस कर रहा है। और गाइस मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि वो अभी आपके लिए रह नहीं पा रहा है, वो इस रिश्ते को फिर से ग्रोथ करना चाहता है, आपको एक स्टेबिलिटी देना चाहता है, आपको ऑफर करना चाहता है। ओके गाइस, नहीं तो ऐसा भी है कि उसको वो अभी आपको ना बिल्कुल भी आपके लिए इतना ज्यादा अट्रैक्शन है, उनको लगता है कि आप ही उनके लिए सब कुछ हो। ठीक है, अगर को आप उनके साथ रहते हो तो मतलब उनको बहुत ज्यादा खुशी होती है, उनको बहुत ही खुशी होती है, और उनको लगता है कि हाँ मेरे आपके साथ ही ग्रोथ देखता है कि आपके साथ अगर रिश्ता बन गया तो उसके लाइफ में वो बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकता है, ऐसा भी लगता है। और उनको ऐसा भी लग रहा है कि आप किस्मत से मिले हो, ऊपर वाला ने आपको मिलवाया है, ऊपर वाला ने आपको मिलवाया है। तो अभी वो चाहता है कि आप दोनों फिर से पहले जैसा हो जाओ। ओके, और फिर से वही एक दूसरे को पूरा टाइम दो, एक दूसरे से प्यार करो। ओके, एक दूसरे की बातें सुनो और इस हो जाए सारे बैलेंस। ओके गाइस, और अगर मैं ये एस ऑफ वांड आपको ऐसा मतलब कर दूं, आप में ऐड कर दूं, तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई रिश्ता ऑफर आ रहा हो, आपको कोई शादी का रिश्ता ऑफर आ रहा हो, नहीं तो किसी का प्रपोजल आ रहा हो, नहीं तो हो सकता है कि आप भी मतलब किसी को ऑफर करना चाहते हो, आप भी हो सकता है किसी को ऑफर करना चाहते हो सकता है किसी और, नहीं तो इसी रिश्ते को आप फिर से ग्रोथ करना चाहते हो। ओके, आप फिर भी इसी रिश्ते को ग्रोथ करना चाहते हो, सब कुछ भुला के आप भी चाहते हो कि वही प्यार आप दोनों की लाइफ में फिर से आ जाए। ओके गाइस, ठीक है, तो ये दोनों कार्ड देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ है नहीं कि कोई भी रिश्ता की एक बार टूट जाए तो वो पहले जैसा हो नहीं सकता। गाइस, कोशिश करने में सब कुछ हो सकता है। ओके गाइस, रिश्ता भी सुधर सकता है, कोशिश करने की बहुत देर रहती है। बस सुधारने चाहा तो इंसान क्या नहीं सुधार सकता है। ओके गाइस, अगर कोई इंसान अपना रिश्ते को सुधारना चाहता है तो ऑब्वियसली वो सुधर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं कि वो सुधर नहीं सकता है। बस मन में माफी वाला जो है ना, माफ करना आना चाहिए। ओके गाइस, और जिस इंसान को माफ करना नहीं आता हो ना, उस इंसान से आप दूरी बना के रहे तो बेटर है, क्योंकि जो इंसान आपको माफ नहीं करना जानता है ना, वो अपने लाइफ में तो कभी खुश नहीं रह सकता है खुद के लाइफ में, और दूसरे को भी खुश नहीं रख सकता है। वो हमेशा मतलब किसी प्रॉब्लम में नहीं तो किसी मुसीबत में घिरा रहता है वो ऐसा इंसान। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका पर्सन इस रिश्ते में आप तक कब तक ऑफर लेंगे, कब तक एक्शन लेंगे। ओके गाइस, एक कार्ड से तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए, हमारे जो दर्शक है जो भी इस रीडिंग तक देख रहे हैं, उनका पर्सन कब तक आएंगे 3D में, कब तक मिलेंगे। प्लीज भोलेनाथ, मिलेंगे या नहीं, आएंगे या नहीं, वो भी बता दो। तो गाइस आएंगे जरूर, दिख रहा है, मैंने इतने सारे कार्ड से सब बता रहे हैं। ओके गाइस, आएंगे जरूर, इसलिए देख रहा हूँ। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए कब तक आएंगे और क्या सिचुएशन रहने वाली है, और आगे क्या सोचते होंगे, नहीं तो क्या करना चाहता होगा आकर के। ठीक है गाइस, एक कार्ड से ही देखते हैं, ज्यादा नहीं निकालेंगे तो बहुत लंबा हो जा रही है। तो एक कार्ड गाइस, पेज ऑफ पेंटिकल। पेज ऑफ पेंटिकल हमें मुझे लगता है कि हो सकता है कि बहुत ही लकी लोगों के लिए 1 आवर्स, नहीं तो हो सकता है 1 डे, नहीं तो हो सकता है कि 1 वीक, नहीं तो हो सकता है 1 मंथ। ओके गाइस, सिचुएशन के हिसाब से देख लेना, 1 साल भी लग सकता है तो अपने ऊपर सिचुएशन के हिसाब से देख लेना। और ऐसा है कि पेज ऑफ पेंटिकल मुझे लगता है कि वो अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहता है, पैसे को लेकर, करियर को लेकर, और जैसे उसके लाइफ में पैसे को लेकर, करियर को लेकर ग्रोथ कर लेगा, वैसे आपको वो ऑफर करेगा, आपको आपसे मिलने आएगा, आपको अपने दिल का बात बताएगा, इस रिश्ते के लिए एक्शन लेगा। ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।